आज मैं अभी निकल चुकी हूँ जिम के लिए, क्योंकि इधर जिम मैंने बहुत टाइम से मैं जिम नहीं गई थी। वॉक वगैरह मैं करती थी या घर में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, लेकिन आजकल मैं अपनी एक्सरसाइज अच्छे से कर नहीं रही हूँ और मैंने काफ़ी वेट भी पुट ऑन कर लिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं जिम जाती हूँ। तो मैं निकल गई हूँ जिम। मिलते हैं आप लोगों से जिम में। फिर आप लोग देख सकते हो कि मैं आ गई हूँ अपने जिम। ये जिम मेरी सोसाइटी के अंदर ही है, हमारी सोसाइटी का ही जिम है। तो यहाँ सही रहता है। मैं बाहर होता तो शायद मैं कर भी नहीं पाती। तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ तो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। मतलब होता है ना कि बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज शुरू करो तो बॉडी भी आपकी अजीब सा रिएक्ट करेगी। बट मैं शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं नव्या के होने के बाद मैंने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया था। बट इधर मैंने बहुत ही ऊट पटांग डाइट भी ली है और सब कुछ, तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। बट अब मैं सीरियस हो जाऊँगी गाइस। मैं आपको हमेशा दिखाऊँगी जिम। तो आप लोग देखो, आज मैं शुरू करूँगी अपना अच्छे से एक्सरसाइज। मैं आप लोग के साथ गाइस अपना शेयर करूँगी कभी वीडियो। मैं नव्या के होने के बाद मैंने मतलब 20 to 25 kg के आसपास मैंने अपना वेट लूज़ किया था, क्योंकि जब नव्या हुई थी तो मेरा वेट मेरे को लग रहा है 92 या 93 kg था, और उसके बाद मेरा वेट हो गया सीधे मेरे को लग रहा है 68 kg। तो मैं आप लोगों के साथ अपना वो जर्नी शेयर करूँगी और मैं फिर कोशिश करूँगी। ज़्यादा तो मेरा वेट नहीं बढ़ा है, बट फिर भी मेरा 2-3 kg वेट इधर बढ़ गया है। तो मैं अब फिर से इधर मैंने बहुत मतलब मैंने अपनी डाइट के साथ भी बहुत चीट की है। तो मैं अब फिर से वैसे ही रूटीन में आ जाऊँगी और मैं जल्दी से आप लोग को फिर से फिट होके दिखाऊंगी। तो चलते शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम भी बीत रहा है और मॉर्निंग का टाइम है तो घर भी जाना है, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम हैं। तो चलते हैं फटाफट अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो 10 मिनट मैं करूँगी रेस्ट। इसके बाद मैं लेग का एक्सरसाइज शुरू करूँगी। जब आप छोड़ देते हो ना जिम वगैरह, तो फिर से आपको उस फ्लो में आने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी भी आपकी फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम तो लेगी ही ना। तो और जल्दीबाजी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा होता है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है अगर मैं अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ तो अभी मैं पीऊँगी पानी और फिर मैं शुरू करूँगी अगला एक्सरसाइज। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी स्वेटिंग हुई है और एक्सरसाइज मैंने कर लिया है डन। तो अब बट कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। मैं इधर बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हो गई थी इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं निकलूँगी घर, क्योंकि नव्या भी अब उठ गई होगी और घर पे भी सब वेट कर रहे होंगे चाय का, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मैं फिर सबको मतलब हस्बैंड को ऑफिस निकलना है तो बाकी का भी करना है। तो चलो आज इतना ही करते हैं, फिर धीरे धीरे लेकिन अब मैं रेगुलर करूँगी। जिम तो मैं हमेशा आऊँगी। वॉक वगैरह तो मैं करती हूँ, बट ठीक है, फुल बॉडी एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो
चलते हैं घर। और वर्कआउट करने के बाद मैं खाऊंगी एक केला, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद आप सीधे चाय नहीं पीना चाहिए। तो और हम लोग मतलब मैंने जैसा बताया कि हमें चाय, मॉर्निंग की चाय चाहिए, और मैंने ये रात में सोक करके रखा था बादाम। तो अब इसमें सबका है, नव्या का, मेरा, मेरे हस्बैंड का। तो अब मैं इसे छीलूँगी और मैं इसमें से 5 बादाम लूँगी, एक केला खाऊँगी। इसके बाद मैं फिर आगे का काम करूँगी। और उसके बाद यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया था और मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया था। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आज काफ़ी टाइम हो गया था, उधर बीच में मैंने पूजा नहीं किया था। तो अगर आप पूजा करते हो तो मुझे बहुत शांति मिलती है। जिस दिन मैं पूजा करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा रेगुलर रहूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि नव्या भी छोटी है और सुबह भागम भाग रहता है या कुछ भी ऐसा, तो हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पूजा करूँ। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, जैसे दीपक जलाती हूँ तब थोड़ी देर पूजा कर लेती हूँ, और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो मुझे बहुत शांति मिलती है पूजा करके। और देखो आप यहाँ पे कि जब आज मैंने अपने मंदिर को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया था। हम लोग तो अभी छोटा सा ही मंदिर रखे हैं घर में, क्योंकि हमने अभी इंटीरियर वगैरह कराया नहीं है। तो जब हम शिफ्ट हुए थे तब हमने ऐसे टेम्परेरी सा एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे फिट कर दिया था। तो अभी हमारे घर में यही अभी छोटा मंदिर है, और मैं बहुत ज़्यादा भगवान भी नहीं रखी हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड का मैंने लंच वगैरह बना के उन्हें ऑफिस भेज दिया, और जब वो ऑफिस चले जाते हैं या जब नव्या का स्कूल डे रहता है, तो जब नव्या स्कूल चली जाती है तो ये सब करने के बाद मैं बहुत मतलब तब मुझे फाइनली लगता है कि अब रिलैक्स करने का टाइम आ गया है, और अब ये टाइम थोड़ा अपना टाइम है। तो अब वो नव्या की तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वो ऑफिस जा चुके हैं। तो मैंने अपने लिए बनाया एक स्मूदी, तो अभी मैं पीऊँगी अपने स्मूदी, क्योंकि आज मैंने बताया था कि मैंने कुछ ऐसा हैवी नाश्ता नहीं बनाया है। कॉर्नफ्लेक्स दूध ही वो भी खा के गए, नव्या भी कॉर्नफ्लेक्स दूध ही खाई है, लेकिन आज मैं अपने लिए बनाई हूँ स्मूदी। तो मैंने बनाया है एप्पल और ओट्स की स्मूदी, जिसमें मैंने डेट्स, थोड़ा सा कर्ड, हनी और मिल्क मिला के बनाया है। तो और मुझे स्मूदी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कुछ अलग अलग टाइप का स्मूदी बनाती रहती। कभी स्ट्रॉबेरी का हो गया, कभी बनाना का हो गया। तो मैं हमेशा मतलब मुझे मॉर्निंग में मैं ज़्यादा यही ले लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, फ्रेश फील होता है। तो मैं हमेशा अलग अलग टाइप का स्मूदी बना के ब्रेकफास्ट में मैं यही ले लेती हूँ, और हैवी भी होता है। पता है आप, इसमें मैं सारे, अगर मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया है, ऐसे कितनी बार होता है ना कि आप खाते नहीं हो, मन नहीं होता या फिर ध्यान नहीं आता, बट मैं जब स्मूदी बनाती हूँ तो उसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। आपको उसमें फ्रूट्स भी मिल जाता है, कर्ड भी मिल जाता है, और उसके बाद ओट्स हो गया, कभी ओट्स भी आप उसके साथ ले लिए, या आप ड्राई फ्रूट्स, सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो मुझे हेल्दी तो है ही और मुझे पसंद भी है, तो मैं हमेशा मतलब मोस्टली वीक। और नव्या को ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया है, नव्या ब्रेकफास्ट कर रही है। तब तक आप देखो मेरा घर सुबह के टाइम जो पूरा फैला रहता है वो फैल गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक नव्या नाश्ता कर रही है तब तक मैं अपना बेड वगैरह कर लूँ, डस्टिंग भी जो बचा है वो कर लूँ। उसके बाद अभी मैंने जो लंच बनाना था, मैं अपने हस्बैंड का ही लंच बनाई, उतना ही बना के दिया। आज मैं बनाऊंगी लंच में करेला, क्योंकि मुझे करेला बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि वो तो ऑफिस निकल गए, तो मैं जो उनके लिए सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने थोड़ा सा रख लिया है नव्या के लिए, और मैं बनाऊंगी अपने लिए करेला। तो पहले ये सब जो छोटे मोटे काम है छुट्टू फुट्टू, उनको मैं पहले कर लूँ, उसके बाद फिर मैं तब अब इसके बाद नव्या को मैंने शार दिला दिया, नव्या का ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया, टीवी मैंने लगा दिया नव्या का। अब नव्या वहाँ बैठ के अपना देख रही है, और तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो पूरा घर सेट करना है वो कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी।
और सारे घर का काम करने के बाद मैं सोची कि अब चलो अब लंच बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह से करते करते टाइम हो ही जाता है। और हमेशा हमेशा मतलब मैं हमेशा ही 2 सब्ज़ियां बनाती हूँ, क्योंकि एक ऐसा बनाती हूँ जो हस्बैंड को लंच में लेके जाना होता है, जिसमें कभी कभी मिक्स वेज या जो भी उनको चाहिए होता है वो बनाती हूँ, और एक बनाती हूँ जो हम लोग फिर लंच में खाते हैं। तो आज मैं करेला लेके आई थी, तो मैंने करेला रखा था। आज जो लंच में दिया था वही सब्ज़ी मैं नव्या के लिए रखी थी। तो सोचा क्योंकि नव्या बच्चे करेला नहीं खाते, थोड़ा कड़वा तो लगता ही है आप कैसे भी बनाओ, तो मैं आज सोची कि चलो मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो मैं यहाँ कट करने लगी करेला, और अभी नव्या खेल रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा कुछ सीरीज़ ही देखती हूँ, क्योंकि नव्या अगर मैं टीवी देखती हूँ ना तो थोड़ी देर बाद नव्या कहीं से घूम के आ जाती है और उसे फिर अपना कार्टून देखना होता है। तो अभी वो उधर अपने टॉय के साथ बिज़ी थी, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना अभी ये जो टाइम है इसमें मैं ही अपना कुछ देख लूँ। तो मैं यहाँ पे सीरीज़ देख रही थी, और काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा टाइम मिला था कि मैं टीवी देखूं, क्योंकि एक तो पूरे दिन आप कुछ ना कुछ करते हो, उसके बाद जब टाइम मिलता है तो बच्चे घर में होते हैं तो वो टीवी उनको ही चाहिए होता है, तो मिलता नहीं है। तो आज बहुत टाइम बाद मुझे टीवी देखने को मिला था। और यहाँ देखो मैंने सारे करेले कट कर लिए हैं, और मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी मेरी मम्मी जैसे बनाती मैं वैसे बनाती हूँ। मैं करेले को कट करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ी देर के लिए उससे छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से मैश करके और फिर वॉश कर लेती हूँ। 2-3 बार वॉश करने से उसकी कड़वाहट जो होती है ना वो बहुत सारी निकल जाती है। और फिर इसमें बहुत सारा प्याज डालो आप, और फिर बनाओ। और सच मतलब लास्ट में मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, आप नींबू भी डाल सकते हो या आप अमचूर भी डाल सकते हो, और बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद शाम हो गया और मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मेरे पास दूध भी पड़े हुए थे, तो मैं सोची कि क्यों ना आज मैंगो रबड़ी बनाते हैं। और आम भी हम लोग घर गए थे तो वहाँ से हम लेके आए थे, तो आम भी था और दूध भी था, दोनों चीज़ें थी। तो मैं सोची चलो आज बनाती हूँ। तो यहाँ मैं दूध का रबड़ी बनाना मैंने शुरू कर दिया है, और थोड़ा मैंने मलाई वाला ही दूध लिया है, क्योंकि ऐसे भी रबड़ी बनाते बनाते वो गाढ़ा हो ही जाता है। तो मैं दूध को कभी धीमा कभी तेज करके आप पूरे टाइम चलाते रहो, क्योंकि दूध क्या होता है ना कि जब आप इधर उधर करो तभी दूध गिरता है। मेरे पापा कहते हैं कि दूध चोर होता है, जब आप ज़रा सा इधर उधर करोगे ना तो वो गिर जाएगा। तो फिर जैसे आप उसको पूरे टाइम चलाते रहो, ताकि एक तो नीचे से लगने का भी रहता है कि वो बर्तन में चिपक जाता है, तो वो चिपकेगा भी नहीं और गिरने का भी डर रहता है, इसलिए। और हमेशा आप हाई फ्लेम पे नहीं कर सकते हो, तो इसमें मीडियम स्लो ऐसे करके आप दूध को अच्छे से पकाओ। तो यहाँ मैं पका रही हूँ अपनी दूध को। देखो दूध मेरा उबलना शुरू हो गया, और ऐसे ही बॉयल होते 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 ये एकदम गाढ़ा रबड़ी जैसा हो जाएगा। हाँ, टाइम ज़रूर लेता है, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है। तो आप आराम आराम से पकाओ। और तेज़ आंच पे क्या होता है, कई बार जल जाता है नीचे से, तो जब जल जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मीडियम और लो पे ही इसको पकाओ आप। और दूध मेरा उबलने लगा, आप लोग देख रहे हो कि फिर से मैं चंपू बनी हुई हूँ। फिर से मैंने अपने बालों में बहुत सारा ऑयल लगाया है, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा दूध पक रहा है, तो देखो दूध पक रहा है मेरा, तो जब तक मेरा दूध पक रहा है तब तक मैंने क्यों ना मैं एक ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिया है उसको चॉप कर दूँ। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया बादाम और काजू और किशमिश, आप चाहो तो पिस्ता और जो भी आपको मतलब, और बचा ही क्या है, काजू बादाम पिस्ता, बस यही, और किशमिश अगर आप डालना चाहो, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो मैं इसको तब तक चॉप कर ले रही हूँ। और अभी जब हम लोग घर गए थे तो वहाँ से हम लोग आम लेके आए थे, और वो आम पूरा पक गया था, तो मैं इसको जैसे जैसे पकता जाता था हम लोग खा रहे थे, और कुछ को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आज मैं निकाली थी, जिसमें से मैंने 2 ही आम लिया था, और देखो यहाँ पे मैंने आम को निकाल के रखा है, और दूध मेरा ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी चीनी, और मैंने यहाँ पे 2 to 3 स्पून ही चीनी लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा चीनी डालना, बट आम ऑलरेडी मीठा होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे कम चीनी डाली हूँ। तो आप जैसा भी मीठा खाते हो वैसा आप चीनी यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन अगर जो लोग बिल्कुल मीठा नहीं खाते वो चीनी स्किप कर दें, क्योंकि आम भी मीठा होता है और दूध भी, उसमें भी थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, तो इसलिए आप लोग चीनी स्किप भी कर सकते हो।
और देखो यहाँ मेरा रबड़ी अब पूरे तरीके से बन के हो गया है तैयार। और यहाँ पे जब हमारा दूध एकदम जल के रबड़ी हो जाएगा तब मैं यहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची जो मैंने कूट के रखा है, पाउडर बना के रखा है, उसको मैं मिलाऊंगी और इसके बाद मैं गैस को कर दूंगी ऑफ़। ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले इसलिए डाला है कि थोड़ा सा वो दूध के साथ सोख हो के सॉफ्ट हो जाएगा, वरना आप खाओगे तो वो थोड़ा सा हार्ड जैसा लगता है। और यहाँ किनारे किनारे से आप पूरी रबड़ी को अच्छे से निकाल लो, वरना ये बर्तन में चिपके रह जाते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने रबड़ी को एक अलग बर्तन में निकाल लिया और ये कितना टेस्टी लग रहा है ऐसे ही। और जब ये ठंडा हो जाएगा, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसमें जो आम कट करके रखी थी उसको मिला दूँगी और उसके बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को। आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि अचानक से मैं कुकिंग करते करते चश्मा लगा ली। तो चश्मा मुझे बहुत पहले से लगा था और मैं लगाती नहीं थी, बीच में मैंने लगाना छोड़ दिया था। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो घर में रहो, काम करो, फिर प्रॉब्लम होती है। अभी देखो, अभी मैं काम करूंगी ना तो मुझे पसीने आएंगे और इससे प्रॉब्लम होगी। या नव्या भी, कितनी बार नव्या लगाती हूँ तो निकाल देती है, तो इसलिए मैं बीच में लगाना ही छोड़ देती। बट इधर पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी टाइम से बार बार हेडेक हो रहा है और मैं कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहती हूँ सर दर्द के लिए। तो मैंने पहले तो ऑयल लगाया, उसके बाद मैं चश्मा लगाई, एक बार चाय भी पी। तो देखते हैं अब इससे सही होता है नहीं होता है। अगर नहीं सही होगा तो मैं फिर 1-2 दिन में जाके दिखाऊंगी। तो मैं सोची आज, और पता नहीं आज मेरा हेडेक भी हो रहा है और मुझे अच्छा भी खाने का मन कर रहा है। मतलब मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो मैंगो रबड़ी बनाया वो अभी उसको ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रखा है। और काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था पूरी और आलू की सब्ज़ी खाने का। तो मैं पहले सोची कि आज मैं ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं जीरा आलू बनाऊँ, क्या करूँ। तो देखते हैं, आलू तो बॉयल मैंने कर लिया है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। और जब मैं आलू बॉयल करने को रखी थी तब मैं सोची थी कि मैं आलू की कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी और पूरी बनाऊंगी, लेकिन होते होते लास्ट में मैंने सोचा कि अब, क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आलू के पराठे ही बना देते हैं। तो मैं आलू वगैरह छील के और मैं अब ऐसे मसाले वाले पराठे बनाती हूँ। मतलब जैसे आलू को मैं पहले भून लेती हूँ, प्याज और मिर्ची ये सब डाल के, मसाले डाल के मैं उसे भून लेती हूँ और भूनने के बाद फिर मैं उसको तब आटे के अंदर डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आलू को भूनना शुरू कर दी और इसमें मैं बस टमाटर नहीं, प्याज और मिर्ची डालती हूँ तड़के। मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाला और बाकी जो लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च डालती हूँ, बहुत तीखा तो हम नहीं खाते इसलिए। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस। और यहाँ देखो हमारे आलू पूरे भुन गए हैं। भुन के मैंने रख दिया क्योंकि हमें निकलना था, मंदिर जाना था, आज हमें साईं मंदिर जाना था। क्या लेना है ना? बलून? पापा दिला तो रहा है। आ जाओ इधर। कौन सा लेना है? आओ इधर इधर। और मैं सारे प्रिपरेशन करके पहले से गई थी, तो मैं आई और फटाफट मैंने डिनर में पराठा सेकना शुरू कर दिया। और देखो आप कितने क्रंची मेरे पराठे बने हैं ना। तो बाहर से आने के बाद मैंने पराठा बनाया, उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद जो मैं बनाई थी अपनी मैंगो रबड़ी, अब मैं वो खाने जा रही हूँ। आप लोग देखो, और बहुत, मतलब सीरियसली मैं सच बता रही हूँ,
ये बहुत टेस्टी बनता है। और अब जो जितने टाइम मैंगो का टाइम रहता है ना, जब भी मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता है मैं इसको बनाती हूँ। और मैं इसको 2-3 दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रखती हूँ, और फिर मैं जब भी मेरा मीठा खाने का मन करता है ना, तब मैं ये खाती हूँ। तो अब मैं ये खाऊँगी और इसके बाद हम लोग सोने जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने आने से थोड़ा टाइम हो गया है ज़्यादा। तो नव्या को भी सुलाना है, तो अब मैं जाऊंगी सोने। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।